हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आप सबको न्यू ईयर की हैप्पी हैप्पी शुभकामनाएं। तो हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्री। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, क्योंकि मेरा लैपटॉप बिगड़ गया था, इसके लिए 6 से 7 दिन तक हमारे लेक्चर नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो लैपटॉप मेरा बनने के बाद में हम लोग नए साल के पहले दिन ज्योमेट्री को करते हैं कंटिन्यू। तो आइए, लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 52 तक आपको सिखा दिया था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इतने दिन गैप हुआ है, आप इस गैप में रिवीजन किया रहेगा आपने। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर। आइए, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इन द ट्राइंगल DEF शोन बिलो, पॉइंट्स A, B and C आर टेकन ऑन DEF and EF respectively such that AE equals to AC is and CF equals to BC. If angle D is equals to 40 degree, then what is the वैल्यू ऑफ ACB इन डिग्रीज। ठीक है, लगभग कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन का ना असली मतलब समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल DEF दिया गया है। ओके, ट्रायंगल DEF दिया गया है और ABC बिंदु है कहां के ऊपर, D के ऊपर A है। ओके, DF के ऊपर B है और EF के ऊपर C है। ओके, और यहाँ पे बोला गया है EC इज इक्वल्स टू AC। चलो ठीक है, एंड CF इज CF BC के बराबर है। ठीक है, और D का मान दिया गया है 40 डिग्री। तो मेरे को ACB का मान बताना है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन ढंग से दिखाई दे। चलिए देखिए, सबसे मेरे को किसका मान दिया गया, मेरे को इसका मान दिया गया। कितना मान दिया गया इसका, देखिए एंगल D का मान दिया गया मेरे को 40 डिग्री। इसका मान दिया गया मेरे को 40 डिग्री मान दिया गया है। और मुझसे पूछा क्या गया, देखिए इसका मान दिया है 40 डिग्री। ओके, और मुझसे पूछा गया ACB का मान क्या है। मुझसे ACB का मान पूछा गया है। तो आप सब जानते हैं, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। सबसे पहले जो गिवन दिया गया ना उसको देख लो। ठीक है, देखो यहां पे बोला गया AC इज इक्वल्स टू EC एंड BC इज इक्वल्स टू CF। तो यहाँ पे कुछ आइसोस्केलस ट्रायंगल वाली टाइप मेरे को दिख रहा है। तो सबसे पहली बात, एग्जामिनर में जो कुछ भी दिया वो सब यूज कर लो। ठीक है, एग्जामिनर यहाँ पे आपको बता रहा है कि बेटा मैंने तेरे को आइसोस्केलस ट्रायंगल दिया है तो तू उसका यूज कर। तो मैं उसका यूज करता हूं। मान लो अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं तो सामने वाला साइड मेरा क्या होगा, थीटा होगा। ओके, अगर मैं इसको अल्फा बोलता हूं तो ये वाला साइड मेरा क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, ये इतना मेरे को मालूम पड़ेगा, तो मैं इनको रंगों से भर देता हूं। ठीक है, चलिए इतनी चीजें मुझे मालूम पड़ गई है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं दो टाइप से सॉल्व करने वाला हूं। पहला फॉर्मूला बेस्ड और सेकंड कंसेप्ट बेस्ड। कंसेप्ट मतलब कि जो आपको 2 सेकंड में उत्तर निकाल के देगा, यू एकदम। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आते हैं फॉर्मूला बेस्ड के ऊपर। आइए, मानिए मैंने यहां पे लिया है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और मैंने इसका नाम दिया कुछ ABCD, ABCD। ठीक है, अब यहां पर मैं अगर इसके साइड को एक्सटेंड करता हूं, एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, चलिए अगर इसके अंदर का एक एंगल थीटा है और एक एंगल अल्फा है और इसके बाहर का एंगल बीटा है। ओके, और यहां पर गामा है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बनता है कि जो अंदर के एंगल रहेंगे थीटा प्लस अल्फा, उनका सम बराबर होगा बाहर के एंगल के साथ में। समझ गए, अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा जो भी होगा उनका सम बाहर के बीटा प्लस गामा के बराबर होगा। ये मेरा क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है, जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ट्रू होता है। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पे देखिए ADBC, देखिए ADCB ध्यान से अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये क्वाड्रिलेटरल ध्यान से देखते हैं, जो मैं इस पे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो ये कुछ मेरा ऐसा दिखाई दे रहा है मेरे को। ठीक है, यहाँ पर मेरा अल्फा है और यहाँ पर मेरा थीटा है और यहाँ पर मेरा 40 डिग्री। ठीक है, और मुझे ये एंगल पता करना है। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूं तो 40 प्लस, मैं इसको मान लेता हूं समथिंग एंगल x। ओके, तो 40 प्लस x इट इज
इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फा मेरा बन जाएगा ये इसके प्रॉपर्टी से, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल की किन्हीं भी दो एक्सटीरियर एंगल्स का सम अंदर के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो मेरे को x का मान कितना मिल जाएगा, थीटा प्लस अल्फा माइनस 40। अब मुझे यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा चाहिए, तो सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, अगर ये मेरा 40 डिग्री है तो थीटा प्लस अल्फा मेरा क्या होगा, ये 140 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री रहता है, ठीक है। तो थीटा प्लस अल्फा मेरा बन जाएगा 140 डिग्री, तो 140 माइनस 40 बराबर 100 डिग्री, तो ये मेरे को आंसर मिल जाएगा 100 डिग्री। ये तो हुआ कंसेप्ट बेस कि मेरे को यहाँ पे इस कंसेप्ट का यूज करना पड़ गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे मेथड के ऊपर जिसको बोलते हैं मिश्रा स्टार मेथड, ठीक है। तो आइए देखिए, अब ये तो 100 डिग्री मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ए सी बी डी को एक क्वाड्रिलेटरल माना है, तो इसके दो अंदर के इंटीरियर एंगल का सम बाहर के दो एक्सटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा, ठीक है। अब मैं इस पर रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद ये आपको समझ में आ गया हो, अगर नोट नहीं किया तो नोट करके ले लो। चलिए अब देखो यहाँ पर ना कोई कोई मेरे को ये नहीं बोलेगा सर आप प्रूफ नहीं सिखा रहे हो। देखो बच्चों, आप लोग ना गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे प्रूफ की जहां पे नीड पड़ेगी मैं जरूर बताऊंगा, और ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिखाया इसका प्रूफ आगे है, वेट करिए, बस क्वेश्चन में मिल गया इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। चलिए अब आइए, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो मैं ट्रायंगल लेता हूँ, बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल डी ई एफ लेता हूं, तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, देखो मुझे यहां से मिल जाएगा 40 डिग्री प्लस थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री, ओके। देखो तो मुझे थीटा प्लस अल्फा का मान क्या मिल जाएगा, थीटा प्लस अल्फा मुझे मिल जाएगा 140 डिग्री। अब ध्यान से देखना आप लोग कि ये चीज बोल क्या रहा है, मेरे मेरे जो आंसर लिखा है उसमें कहीं भी थीटा या अल्फा है नहीं, ये बोल रहा है चाहे कुछ भी हो जाए मेरा जो थीटा और अल्फा का सम होगा वो 140 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 40 डिग्री फिक्स है, तो यहाँ पे मैं थीटा और अल्फा कुछ भी ले सकता हूँ। ये मेरा 80 और 60 भी रह सकता है, 70 भी रह सकता है, मतलब थीटा और अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब मेरा जो उत्तर है, जो मेरे को आंसर निकालना है, वो थीटा और अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे थीटा और अल्फा कुछ भी मान लेते हैं। चलिए तो मैंने माना, यहाँ पे मान लो थीटा मेरा है, थीटा को क्या मानू मैं यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे मान लेता हूँ 100 डिग्री, ठीक है, और मैंने अल्फा को माना 40 डिग्री, ओके। तो आइए अब मैं एंगल यहाँ से मिटा रहा हूं और यहाँ पे सारी वैल्यूज भरता हूं। अगर मैं थीटा को 100 डिग्री मान रहा हूं तो ये ऑटोमेटिक मेरा 100 डिग्री बन जाएगा। अब देखो, और ये अल्फा मेरा ऑटोमेटिक 40 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। ये 40, ये 100, ये 100, ठीक है। अगर ये मेरा 40 हुआ तो ये महाशय भी तो मेरे 40 होंगे। एक काम करता हूं, मैं ना फिगर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको ना और अच्छे से दिखाई दे। देखो ठीक है, ये 40, ये 40। अब देखो यहाँ पे ये एंगल मेरे को कितना मिल जाएगा, ये मेरा बन गया 100, ये मेरा बन गया 80, तो ये मेरा इन शॉर्ट बन जाएगा 100 डिग्री, ओके। कंफर्म है इतना, ठीक है। चलिए मेरा ये बन जाएगा 100 डिग्री। अब आइए, अब देखिए ट्रायंगल ए ई सी को देखिए, ये 100 डिग्री, ये 100 डिग्री, हो गया टोटल 200 डिग्री, ठीक है। लेकिन मेरे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो ये महाशय को कितना बनना चाहिए, ये महाशय को बनना चाहिए माइनस का 20 डिग्री। ये माइनस का 20 डिग्री बनेगा तभी तो जाके मेरा टोटल एंगल कितना बनेगा, टोटल एंगल मेरा इस ट्रायंगल में कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, तो ये मेरा बन गया 20 डिग्री। अब ये एकदम स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन गया, देखो ये 100, ये -20, ठीक है। टोटल कितना बन गया मेरा, ये टोटल मेरा बन जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। देखो ना 100 और -20 कितना होगा, 80 होगा। अब एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, 180। जब ये दोनों 80 हुए
तो इसको तो 100 डिग्री बनना पड़ेगा और एंगल सी का आंसर मेरा 100 डिग्री है। समझ गए? तो एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना, जहां पे आपको ऐसा केस दिखाई दे थीटा प्लस अल्फा बराबर मेरे को 140 डिग्री मिला, तो यहाँ पे मेन चीज क्या था कि मेरा आंसर थीटा और अल्फा पे डिपेंड ही नहीं है, थीटा और अल्फा पर डिपेंड ही नहीं है। तो मैंने क्या की, मैंने वैल्यूज को शिफ्ट कर दी। ठीक है, मैंने वैल्यूज को शिफ्ट कर दी, मैंने वैल्यूज को अज्यूम कर ली। इसको बोला जाता है शिफ्टिंग मेथड। अरे बच्चों, इसको बोला जाता है शिफ्टिंग मेथड। समझ गए आप लोग? ये शिफ्टिंग मेथड आप लोग यूज कर सकते हो। इन केस आपको कोई और वैल्यू मान के देखने से 100 और 40 से किसी का मन नहीं भरता है, तो मैं दूसरी वैल्यूज भी मान लेता हूं। चलिए दिखा देता हूं मैं मान के दूसरी वैल्यूज भी, ताकि जी को शांति मिल जाए। जैसे कि ये 100 और 40 लेना मैं, अब 140 मेरा किससे किससे बनता है, चलो मान लो मैंने इसको 70 माना, 70 नहीं लेता हूं, थोड़ा लेता हूं मैं यहाँ पर 110 और इसको ले लेता हूं 30। ठीक है, लेकिन वैल्यूज अपने को ना देखो ना 15-50 में जाके कहीं ना कहीं डिवाइड हो ही जाएंगी। तो ऐसा कौन सा वैल्यूज लू मैं 100 और 140 के अलावा? मैं अगर इसको देखो सीधा 140 और 0 मानता हूँ, खत्म बात, 140 और 0 सीधा मानता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा 140, तो ये भी मेरा बन जाएगा 140। ठीक है, 140 और 40 हो गया 80, तो ये मेरा बन जाएगा 0 डिग्री। ये 0 तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये इन शॉर्ट ये मेरा एक एंगल 180 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, ये 180 का बना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 140 बन गया 240, जो 180 से कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है, तो मेरे को यहाँ से -60 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 180 -60 कितना बन गया, बताइए? 180 -60 कितना बन गया 120 डिग्री। ओके, 180 और -60, ये दो, अरे 240 नहीं होगा, सॉरी, ये मेरा बन जाएगा 280। ठीक है, ये मेरा बन जाएगा 280, जो 180 से 100 ज्यादा है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, मेरे को -100 लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो 280 जो 180 से 100 ज्यादा है, तो मेरे को -100 लेना पड़ेगा। तो -100 प्लस 180 कितना बन जाएगा, 80। तो इसको 100 ऑटोमेटिक बनना पड़ेगा, जिससे मेरा पूरा एक स्ट्रेट एंगल कंप्लीट हो जाए। तो ही मेरे को आंसर 100 डिग्री ही मिल रहा है। समझ गए आप लोग? ये शिफ्टिंग मेथड बहुत काम की चीज है। बस आपको ये देखना है कि आपका आंसर किसी एंगल पे डिपेंड ना कर रहा हो, ताकि आप वहां पे कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सके। समझ गए आप लोग? चलिए, तो अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, वो भी इस पे ही बेस्ड है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग फिर से देखिए उसको। समझ गए? उसको आप लोग फिर से देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए, इन द गिवन फिगर फाइंड आर पी क्यू इन द टर्म्स ऑफ थीटा। मुझे क्या फाइंड करना है, आर पी क्यू फाइंड करना है थीटा के टर्म में। चलो मैं फिगर को बड़ा कर लेता हूं, जो जो मुझे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं। चलो देखो यहाँ पर गिवन क्या क्या दिया हुआ है मुझे, थीटा का मान गिवन दिया हुआ है। ठीक है, और बोला गया है कि ए आर इज इक्वल्स टू आर पी एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी। मुझे यहाँ पे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी दिए गए छोटे छोटे। ठीक है, चलो मैं मान लो, मैं इसको मानता हूं कि ये मेरा अल्फा है, तो ये मेरा बन जाएगा बीटा। ओके, सॉरी, ये भी मेरा अल्फा बन जाएगा, इसको बाद में मानते हैं। चलो मैंने इसको अल्फा माना और मैंने इसको बीटा मान लिया। इतना मानते मेरा क्या हुआ, अगर ये अल्फा है तो ये महाशय भी अल्फा होंगे, ये बीटा है तो ये महाशय भी बीटा ही होंगे। और मुझे पता है कि मेरे अल्फा प्लस बीटा का सम कितना बन जाएगा। देखो ये जो एक एंगल है ट्रायंगल एबीसी में, ये तो थीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा जो ये एंगल है अल्फा प्लस बीटा, ये मेरा बनेगा 180 माइनस थीटा। जाहिर सी बात है कि ये 180 माइनस थीटा होगा इनका जोड़। ओके, चलो अब देखो यहां पर, अब इतना करने के बाद में मुझे अल्फा और बीटा का सम मालूम पड़ गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसा क्या करूँ कि मुझे इसका आंसर मिल सके, क्योंकि मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस थीटा ही होगा। ओके, देखो तो एक काम करो, सबसे सिंपल। ओके, आप लोग ना
आप लोग अल्फा को मान लो 180 माइनस थीटा और बीटा को मान लो 0 डिग्री। सबसे सिंपल, तो आपको ये 180 माइनस थीटा के बराबर मिल जाएगा। मान लो मैंने अल्फा को माना 180 माइनस थीटा, ठीक है। चलो मैं यहां से मिटा रहा हूं। मैंने इसको माना 180 माइनस थीटा और इसको भी माना 180 माइनस थीटा। तो ये तो मेरा बीटा बन जाएगा ऑटोमेटिक 0 डिग्री, क्योंकि मैंने बीटा को जीरो मान लिया है। ये 0 डिग्री और ये 0 डिग्री। अब देखो, अब एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये तो 0 है और ये 180 माइनस थीटा है, तो इसका एंगल कितना बनना चाहिए? ये एंगल अगर मेरा थीटा, ये एंगल अगर मेरा थीटा बनता है, तभी तो सबको जोड़ के मेरे को 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि थीटा और थीटा आपस में क्या होंगे? कैंसिल होंगे। तो इसका आंसर कितना मिल गया मेरे को? थीटा मिल गया। किसका मान? आरपी क्यू का मान मेरा कितना होगा? थीटा ही होगा। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55। 55, चलिए 55 पर आइए। सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। चलिए, बड़ा ही मस्त सवाल है। ये सवाल आपका पूछा गया था 2021 सीजीएल प्री के अंदर, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए आइए, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो इसका डायग्राम में ड्रॉ करता हूं। तो मैं क्वेश्चन को ना थोड़ा ऊपर खिसका देता हूं। ओके, आइए डायग्राम कैसा बनेगा इसका। देखिए, सबसे पहले इसने बोला है कि ट्रायंगल एबीसी में, तो पहले मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल लिया मैंने, ठीक है। इसको थोड़ा थिकनेस दे दो क्या? चलो, ट्रायंगल ए बी सी में। ओके, ट्रायंगल ए बी सी में थोड़ा सा मुझको ना हो गया सर्दी, ठीक है। चलो देखो, बिंदु पी क्यू, बिंदु पी क्यू कहाँ पे है आपका? यहाँ पर है। बिंदु पी क्यू आपका बीसी पे है, ओके। और आर आपका एसी पर, ठीक है। इस प्रकार है कि बी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू। तो यहां पर इसको जोड़ा गया है। तो आइए हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि बी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू। चलिए, और क्यू सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। इन महाशय को भी जोड़ जोड़ दिया गया है। चलिए, इट इज इक्वल्स एंड क्यू सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। चलिए, यदि बी ए सी कितना है आपका? 75 डिग्री है। सेम सवाल, सेम सवाल, और पूछा गया पी क्यू आर का मान पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए, ठीक है। मेरे को पी क्यू आर का मान पूछा गया, तो मैं ये मान निकालता हूं। उसके लिए मैं इस फिगर को ना पूरा का पूरा ही ऊपर किए देता हूं, ताकि मैं इसको बड़ा कर सकूं। चलिए देखिए, यहां पर अब मुझे क्या मालूम पड़ जाएगा कि मेरे एंगल बी, यहां पे लिखता हूं, मेरे एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना होगा? ये तो 75 बन गया, तो बी प्लस सी मेरे को मिल जाएगा 105 डिग्री। देखो, अब 55 पे आके अगर मैं आपको 180 माइनस 75 करके दिखा रहा हूं ना, तो कोई अर्थ नहीं है आपको इतने सारे क्वेश्चन सिखाने का। थोड़े कैलकुलेशंस में आप भी स्पीड अप बनिए, ठीक है। जैसे कि जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि अगर एक एंगल मेरा 75 डिग्री है ट्रायंगल में, तो बाकी दोनों एंगल्स के सम आपको दिमाग में क्लिक होने चाहिए तुरंत, तुरंत के तुरंत। समझिए, तो बी प्लस सी मेरा मेरा यहाँ पे क्या 105 डिग्री है। अब मुझे निकालना है पी क्यू आर। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है ना बाल को, कि यहाँ पे मेरा जो उत्तर है पी क्यू आर का, वो किसी भी, वो बी और सी के वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एक काम करते बाल को, इसको मैं मान लेता हूँ 100 डिग्री और इसको मैं मान लेता हूँ 5 डिग्री। मेरा क्या जाता है, मैं तो मान सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको 100 डिग्री मानता हूं, ओके, तो ड्यू टू आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ये वहां से भी हमारे 100 डिग्री के बन जाएंगे, ठीक है। और यहां पर मैंने इनको माना है 5 डिग्री, तो ये वहां से भी हमारे बन जाएंगे 5 डिग्री के, ठीक है। चलो, देखो ये बन जाएंगे मेरे 5 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब ये हो एक ट्रायंगल पी पी क्यू बी को देखो,
एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, 200 तो यही बन गए, तो ये महाशय को -20 डिग्री बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ये बन गया 5 5 10 डिग्री, तो ये महाशय मेरे बन जाएंगे 170 डिग्री के। चलेगा। अब देखो ये हो गया 20 डिग्री, ये मेरा बन गया 170 डिग्री, तो टोटल बन गया मेरे 150 डिग्री। अब 150 डिग्री ओके, -20 और 170 कितना होता है, 150 होता है, तो 150 में कितना जोड़ू कि 180 बन जाए, तो यहाँ मुझे 30 डिग्री और जोड़ना पड़ेगा। तो मेरा जो आंसर है, अगर मैं क्वेश्चन को नीचे खींचता हूं, तो आंसर मेरा बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि मेरे एंगल पी क्यू आर का जो मान होगा वो कितना होगा मेरे, ढंग से लिखो भाई, तो मेरे एंगल पी क्यू आर का मान जो होगा वो होगा 30 डिग्री। अगर आप लोग नोटिस करो तो ये क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी भी फिट बैठ रहा है। 75 + 30 105 होता है, और 100 + 5 भी 105 होता है। तो हर रूप से मेरा शिफ्टिंग मेथड क्या है, मेरा शिफ्टिंग मेथड बराबर है। समझ गए आप लोग? कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दिया हुआ है। ठीक है, वैसे एक बात और बच्चों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने न्यू ईयर का रिजोल्यूशन सेट किया है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे जिन्होंने सोचा होगा मैं आज से एक साथ दौड़ने जाऊंगा, ठीक है, मैं आज डेली दिन में 6 घंटा पढ़ूंगा, ऐसे तीर मारने वाला वो लोग काम सेट करते हैं 4-5 दिन में, टाए टाए फिस और फिस और फिस फिस फिस, सबकी टांटा फिस होके निकल जाती है। समझ गए? तो मैं अंत में जाते वक्त ना आपको एक रिजोल्यूशन दूंगा जो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा, ड्यू टू योर कंप्लीट होल लाइफ, जो मैं खुद 1 साल से फॉलो किया हूं, फील किया हूं, और जो चेंजेस मैंने अपने अंदर देखे मैं वो सब आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूं, बट वीडियो के एंड में, ताकि आप लेक्चर पूरा देखें। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कितना हुआ मेरा मेरा क्वेश्चन नंबर हो गया मे बी शायद 55 ना, चलो 56 पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 56 पे, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहे हो। सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल पी क्यू आर में बिंदु डी ई एफ क्रमशः भुजा क्यू आर, पी आर और पी क्यू पर अंकित है। सेम क्वेश्चन है। ओके, यदि क्यू एफ इज इक्वल्स टू क्यू डी एंड डी इक्वल्स टू डी आर, और आपको एंगल क्या दिया गया है, एंगल आर पी क्यू का मान 62 डिग्री दिया गया है, तो एंगल ई डी एफ का मान बताना है यार। फिर से वही क्वेश्चन, चलिए आपको एक बार फिर से देखो ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बच्चों। देखो ना, ज्योमेट्री क्या है ना, ज्योमेट्री टाइप्स वाला सवाल है। एक तो ज्योमेट्री में कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, अगर आप लोग ज्योमेट्री के साथ में खेलना सीख गए ना, तो आप लोग कोई भी कंसेप्ट कहीं भी लगा देंगे। स्टार्टिंग में कितने बच्चे ऐसे होंगे जो लोग मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन को सॉल्व भी करते होंगे, लेकिन उनका सॉल्यूशन मे भी शायद मुझसे बड़ा होता होगा। क्यों? क्योंकि उनमें अभी प्रैक्टिस की कमी है। समझ गए? जब मैंने अपना पेपर दिया था, मैंने अपने ही मैथमेटिक्स को कम से कम 10 बार रिवाइज किया था, एक एक क्वेश्चन को, मतलब मैंने एक पूरी बुक को, पूरी की पूरी अपनी बुक्स को, एक एक टॉपिक को 10 बार रिवीजन दिया था एग्जाम में जाने के पहले। समझ गए? तो इतना रिवीजन मस्ट होता है कि आपको एक एक कंसेप्ट, प्रॉपर्टी, थियरी सब याद हो, डिट्टो। समझ गए? और देखो, जिसने भी जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, अगर उसके पास, अगर वो 20 है या 21 में है, कोई भी एज हो, ठीक है, वो अपने आप को प्रॉपर 1 साल का टाइम जरूर दे तैयारी के लिए। 6 महीने में, 7 महीने में, 4 महीने में कोई पेपर नहीं निकलता है, कम से कम 1 साल का पूरा समय लगता है अब पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए, अच्छे से रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और दबाकर मॉक टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है, जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म होता है, मैं आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगा और दबा के अपने चैनल पे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा क्वेश्चंस की। और इतनी प्रैक्टिस की, देखो जितने टाइम तक मैंने लेक्चर नहीं लिए ना, तो मैंने क्वेश्चंस को जमा किया। ठीक है, मैं आपके लिए ही काम कर रहा था, तो भी मैंने लगभग आपके लिए 8000 प्लस क्वेश्चंस जमा किए हैं, जिनके अंदर आपके सीडीएस और एसएससी के जितने भी एग्जाम है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ठीक है, सीजीएल प्री प्लस मेंस, तो सारे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ओके, बट कब? सिलेबस खत्म होने के बाद धीरे धीरे वो भी हम लोग शुरू
करेंगे। अगर इतने क्वेश्चंस पढ़ के जाते हो तो शायद ही आपका कहीं एक भी नंबर कटेगा मैथमेटिक्स में। एक आध क्वेश्चन टाइम वेस्ट करने के लिए एग्जामिनर बना देगा, वो क्वेश्चन भी आपको आता होगा, बट ड्यू टू लेंथीनेस वो क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा। समझ गए? ऐसा नहीं कि आपको वो आता नहीं होगा, आता होगा, लेकिन वो क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही बना होगा आपका। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। एंगल निकालना है हमको ये वाला। ठीक है, तो कुछ नहीं करना बाल को, पहले जो गिवन है उसको रंगारंग दे दो। अब आपको मालूम पड़ गया आपका 62 डिग्री। ठीक है, अगर ये आपका 62 डिग्री है तो ये दोनों एंगल का सम मैं इसको मान लेता हूं अल्फा और मैं इसको मान लेता हूं थीटा। तो थीटा प्लस अल्फा मेरे को कितना मिल जाएगा? थीटा प्लस अल्फा का सम मेरा कितना होगा? ठीक है बच्चों, देखो तो अभी थोड़ी देर पहले शायद मेरी वीडियो पॉज हो गई हो, बस मेरी वॉइस आपको कंटिन्यू मिल रही थी। ठीक है, तो मैंने अभी अपने सॉफ्टवेयर में जाकर देखा कि मेरा वीडियो पॉज हो गया था, तो आपको उससे तो कोई प्रॉब्लम रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो मेरे आवाज पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर ये मेरा 162 ये मेरा 62 डिग्री है तो थीटा प्लस अल्फा मेरा रहेगा 118 डिग्री का। ठीक है, अगर ये 118 डिग्री तो मैं मान लेता हूं इसको 100 और मान लेता हूं इसको मैं 18 डिग्री। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको 100 मानता हूं, देखो अगर इसको 100 मानता हूं और मैं इन भाषा को अगर 18 मानता हूं तो ये तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन दोनों का सम 80 होगा, तो ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा। ठीक है, अब ये अगर 18 है तो डी और ई का सम कितना होगा? 162 डिग्री 162 डिग्री रहेगा मेरा, तो ये मेरा 81 होगा और ये भी मेरा 81 होगा, 162 का आधा। ठीक है, देखो तो ये मेरा बन गया 81 डिग्री, ये मेरा बन गया 40 डिग्री, मेरा बन गया टोटल 121 डिग्री। अब 121 डिग्री में कितना जोड़ू कि ये मेरा आंसर बन जाए? तो यहाँ पे मुझे 59 डिग्री जोड़ना ही पड़ेगा 121 डिग्री में, कि 121 प्लस 59 कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल EDF का मान कितना मिल जाएगा मेरे को? 59 डिग्री मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। तो एंगल EDF, ठीक है बच्चों, कितना मिल गया आपको? 59 डिग्री मिल गया है। चलिए तो बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, चलिए लगता है मुझे ना नया कैमरा भी लेने की जरूरत है। चलिए आइए, ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया गया है? ट्रायंगल एबीसी में भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एडीसी बराबर 2BAD है। तो ए और सी का मान 30, ए का मान 80 डिग्री और सी का मान 38 डिग्री, तो एडीबी का माप क्या होगा? मुझे लग रहा है मैंने क्वेश्चन सिखा दिया है। ठीक है, फिर भी मुझे डायग्राम बना के देखना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सिखा दिया है पीछे। ठीक है, तो कुछ मैं आपके लिए होमवर्क भी छोड़ के जाऊंगा, ऐसा मत सुनना कि आपको होमवर्क नहीं मिलने वाला। ओके, ABC, ABC पर बिंदु डी, ठीक है, ABC पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि ये डी है मेरा, कि ADC बराबर कितना है? 2BAD। अगर ADC मेरा थीटा होगा तो ये मेरा कितना होगा? 2 थीटा होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर ADC मेरा क्या है? BAD का दुगना है। ओके, ADC मेरा क्या है? BAD का दुगना है। ADC मेरा BAD का दुगना है। अगर ये 2 थीटा होगा तो ये महाशय मेरे कितने होंगे? BAD, इनको मेरा थीटा बनना पड़ेगा। देखो ना, अगर ADC 2 थीटा है तो BAD क्या है? उसका आधा है। ओके, देखो समझ गए? अगर मैं यहाँ पे लेता हूं, इनका रेशियो लेता हूं मैं, एंगल ADC डिवाइडेड बाय एंगल BAD, कितना मिल जाएगा मेरे को? 2:1। ओके, 2:1 मिल गया। मतलब मैं अगर बोलता हूँ कि अगर 2 थीटा है तो ये महाशय मेरे थीटा रहे होंगे। ठीक है, रेशियो तो मुझको ये मालूम पड़ गया। अब इन लोगों ने कंप्लीट ए का एंगल दिया हुआ है। कंप्लीट ए का एंगल कितना दिया है इसने? 180 डिग्री दिया है, और सी का मान दिया है आपको 38 डिग्री, और पूछा है कि ADB का मान कितना है। अब देखो बहुत सरल क्वेश्चन है यार, ए और सी दिया हुआ है, बी का मान निकाल लो। ठीक है, बी का मान निकाल लोगे, बी का मान निकालते आपको मालूम पड़ जाएगा
कि बाहर अगर 2 थीटा है तो ड्यू टू एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ये भी आपका थीटा होगा, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, ये आपको ये एंगल मिल जाएगा। तो ये एंगल आप लोग 180 में से तुरंत 180 माइनस 2 थीटा लगा के निकाल लोगे, खत्म बात यार। अब ये क्वेश्चन मुझको सॉल्व करना पड़ेगा क्या? नहीं, मैंने आपको सॉल्व करने का मेथड बता दिया है। ए और सी दिया, बी फाइंड कर लो, जितना बी ये होगा उतना ही थीटा का वैल्यू रहेगा, और जितना थीटा होगा उतना आपका एंगल एडीसी होगा। जो एडीसी होगा उसको 180 में से माइनस कर दो, या फिर ट्रायंगल ए बी डी में दो एंगल दिए, तीसरा एंगल निकाल लो, खत्म बात। फाइंड करने के दो मेथड है आपके पास, ठीक है, तो उससे आप लोग आंसर फाइंड कर सकते हो। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कुछ नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर। 58 कहाँ गया है? चलो 58 ना, 58 एक नया फॉर्मूला, एक नया कंसेप्ट है, ठीक है। 59 को देख ले जरा एक बार। हाँ वेट, 59 से पहले मैंने आपको लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन छोड़े थे, मुझे अभी ये याद आ रहा। हाँ ये रहा 47 वाला क्वेश्चन और 48 वाला क्वेश्चन ना मैंने आपके लिए छोड़ा था, ठीक है। चलो 47 वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कैसा है, इसके लिए आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आने चाहिए, तो जो मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं है, ठीक है बच्चों। देखो मुझे ना और क्वेश्चन की टाइपिंग करनी है आपके लिए, तो मैं आज का लेक्चर इन्हीं 3-4 क्वेश्चन पे एंड करता हूँ, ठीक है। लेक्चर कंटिन्यू रखने थे, इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, वरना मैं आज वीडियो 2 घंटे की बना था। बट आप जानते हो नया साल है, लोग मिलने आते हैं, खुशी माहौल का मौका है, तो इसके लिए मैं आज इतनी छोटी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट हाँ, मैं आपको न्यू ईयर का रिजोल्यूशन देके जरूर जा सकता हूँ, समझ गए। एक रिजोल्यूशन जो मैंने फॉलो किया था और जो आपको भी फॉलो करना चाहिए, वो रिजोल्यूशन क्या था? मैंने 1 जनवरी 2022 से तय किया था कंप्लीट कि मैं आज से बाहर का कोई भी पैक्ड फूड नहीं खाऊंगा। नो पैक्ड फूड एंड नो फास्ट फूड, ओके। और आज पूरे 1 साल के बाद 31 दिसंबर 2022 तक मैं कुछ भी नहीं खाया और आई लॉस्ट माई 20 kgs। मैंने 20 kg अपना पूरा लॉस किया है। खान पान में कोई चेंज नहीं, हाँ बस ऑयल वाला सामान बंद कर दिया था मैंने, ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया था मैंने। एक्सरसाइज ही मतलब क्योंकि मेरा काम बहुत था, तो मैं उतना मैं फिटनेस पे ध्यान दे नहीं पाता था। बट ड्यू टू दिस आज मुझे कुछ बीमारी भी नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, समझ गए आप लोग। अब ये करने से होता क्या, पहले वो आपको बता दूं कि इसके फायदे क्या है, ठीक है। देखो ये चीज आपको खानी नहीं चाहिए, ये तो आप सबको पता है, फिर भी हम सब खाते हैं। तो इसके पीछे का ना साइंस देखते हैं थोड़ा सा, आज मैथमेटिक्स से हम लोग बायो की ओर टर्न होते हैं, ठीक है। देखो अगर आप सबको पता होगा तो ये हम लोग हैं, ठीक है, ये हम लोग का खाना खाने का नली है, यहाँ पे हम लोग के फेफड़े होते हैं, ठीक है। फेफड़ों के बाद यहाँ पे नीचे हम लोग का स्टमक होता है, स्टमक में यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और यहाँ पे हम लोग का रेक्टम होता है, और ये बीच में यहाँ पे आता है हम लोग का छोटी आंत, ठीक है, ये छोटी आंत रहती है। अब देखो यहाँ पर जब भी हम खाना खाते हैं वो हम लोग के माउथ से होते हुए पेट में जाता है। पेट में कुछ एसिड्स होते हैं जो उस खाने को पचाते हैं, वो खाना पचने के बाद में छोटी आंत में जाता है। अब छोटी आंत में देखो क्या मालूम है, छोटी आंत से खाना सीधा हमारे खून में जाता है, और हमारा खून बॉडी के अलग अलग हिस्सों में फ्लो करता है, ठीक है। अगर हम लोग गंदगी खाते हैं, मान लो मैंने फ्रेंकी खाया, नूडल खाया, वड़ा पाव खाया, कोई मैगी बना के खा लिया मैंने, बाहर से कोई फ्राइड चीज लेके आया, कुछ भी लेके आऊंगा मैं, तो वो मेरे बॉडी के लिए हानिकारक है। तो वो बॉडी में जाने के बाद में वो गंदी चीजें कहाँ पे जाती है, मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में पचने के बाद में वो मेरा जाता है यहाँ पर खून में। अब देखो गंदगी जैसे कि किडनी स्टोन, जो भयंकर बीमारियां होती है, जैसे किडनी स्टोन हुआ, डायबिटीज हुआ, आपका हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, मोटापा मतलब ओबेसिटी अर्थात ओवरवेट हुआ, ये जो भी रहता है ये सब कुछ कहां से होता है, खून में गंदी चीजें मिलने की वजह से होता है। देखो अगर ये गंदा खून आपकी किडनी में जाता है तो वो आपका वहां से जो गंदगी आपकी किडनी में जाएगी
उससे आपका बनता है किडनी स्टोन। अगर वो आपके नसों में जाती है तो वहां पे वो खून को जाम कर देती है, जहां पे आपका बनता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और यही एक्स्ट्रा फैट और यही जो गंदी चीज है ये आपके एक्स्ट्रा फैट के रूप में स्टोर होती है। समझ गए? तो ये बीमारी डायबिटीज सबका जड़ एक ही है, क्या? बैड फूड। बैड फूड का मतलब क्या? इसे मान लो मैं कोई एक नूडल्स लेता हूं, ठीक है, वो मेरा बना है 2022 में, 2023 और 2024 तक उसका एक्सपायरी डेट है, लेकिन मैंने 2023 में उसको बाय किया। ठीक है, 2023 में बाय करने के बाद में मैं उसको खाया। देखो ना, ये 1 साल जूना खाना है, ये मुझे शक्ति कैसे देगा? ये केवल मुझे टेस्ट दे पाएगा, कोई पावर मिलेगी नहीं। तो मेरा बॉडी क्या होगा? मेरा बॉडी उसको सड़ाएगा। अब देखो, अब जो मेन चीज इसमें निभाता है वो निभाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। अगर आपका बड़ा अगर आपकी बड़ी याद साफ है तो उस इंसान को कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। क्यों? मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये जो आपका बड़ी याद होता है ना, ठीक है, बड़ी याद सारे बीमारी का जड़ होता है। अगर यहाँ पे कोई गंदा चीज जाके फंस जाए ना बच्चों, तो वो आदमी को ऐसे ऐसी बीमारियां देके निकाल देगा कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। देखो, आज से 70 साल पहले एक बुक लिखी गई थी एक साइंटिस्ट द्वारा, जिसका नाम था हेल्दी कोलोन। क्या नाम था? हेल्दी कोलोन। देखो, अब यहाँ पे जो उभार नहीं दिख रहे आपको, एक एक उभार एक एक बॉडी पार्ट को शो करता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से बचने के बाद भी कुछ गंदगी यहाँ पहुंचती है जो आपके वॉशरूम में निकल जाती है फ्लश आउट होके, अगर कुछ गंदगी यहाँ चिपक जाती है, ये जगह हार्ट की होती है, गंदगी यहाँ पे चिपकी तो आपको दिल की दिक्कत होगी। इस इस जगह पे चिपकी तो यहाँ पे आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी। अगर यहाँ पे चिपकती है तो इससे आपको किडनी की प्रॉब्लम होगी। समझ गए? और हम लोग जो भी गंदगी खाते हैं ना, हमारा बड़ा हाथ बहुत गंदा है। देखो, आपको ना एक मैं टेस्ट बोलता हूँ, उसको आप लोग सुबह ट्राई करना। आप लोग अगर वॉशरूम में जाते हो, ठीक है, देखना कि जो आपका स्टूल है, जो वेस्ट मटेरियल है, अगर वो पॉट पे चिपक रहा है, देखो जिनका इंडियन इंडियन टाइप का रहेगा वॉशरूम, वो लोग तो देख सकते हैं, बट फॉरेन वाले में नहीं देख सकते ना। तो देखो, अगर आपका स्टूल चिपक रहा होगा, मतलब वो आपके बड़ी आदमी कितना गंदा चिपका था कि बाहर भी निकल के वो चिपक रहा है। ठीक है, तो मतलब कि आपको उसको यहाँ से क्लीन करना होगा। और वो क्लीन कैसे होगा? सबसे पहले तो गंदी चीजें खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक गंदी चीजें खाना नहीं छोड़ेंगे बॉडी आपका क्लीन करेगा नहीं। देखो, ह्यूमन बॉडी रिवर के जैसा होता है, गंदी चीजें डालना बंद करो, जैसे रिवर खुद को साफ कर लेती है वैसे ह्यूमन बॉडी भी खुद को साफ कर लेता है। हमारे बॉडी में एक शक्ति होती है जिसको बोला जाता है प्राण शक्ति। ठीक है, प्राण शक्ति बॉडी को रिपेयर करती है। कब से? 11 बजे से लेकर 3:40 तक, ये इसकी रिपेयरिंग का टाइम होता है। लेकिन हमारी प्राण शक्ति 24 घंटे केवल खाना डाइजेस्ट करने में लगी रहती है। जैसे अगर हम लोग कोई फल खाते हैं तो फल को डाइजेस्ट होने में लगते हैं 3 से 4 घंटे। ठीक है, अगर कोई सब्जी खाते हैं, सब्जी को लगते हैं 6 से 8 घंटे। और अगर अन्न खाते हैं, रोटी दाल चावल वगैरह, तो उसको डाइजेस्ट होने में लगते हैं 16 से 18 घंटे। ठीक है, और 16 से 18 घंटे मतलब समझ लो, अगर मैंने सुबह 7 बजे नाश्ता किया, फिर उसके बाद में अगर 12 बजे वापस लंच करता हूँ, ठीक है, तो लंच के बाद में कब डिनर करूंगा? मान लो मैं 7 बजे डिनर करता हूँ, लेकिन वो लंच मेरा पचा थोड़ी ना है बच्चों। वो लंच मेरा अगर मैं 7 बजे फिर से खाता हूँ तो पहले का डाइजेशन तो चालू ही था, अब मेरे बॉडी में दूसरा काम भी मिलेगा डाइजेशन करने का। तो बॉडी मेरे को ठीक करने पे ध्यान लगाता ही नहीं। जैसे कि अगर आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ है तो डॉक्टर आपके हाथ में पट्टी बांधता है, प्लास्टर लगाता है, पीओपी लगाता है, वो आपको दवाई नहीं देता कोई अपने हाथों पे लगाने के। क्यों? क्योंकि बॉडी अपने आप हड्डी को जोड़ लेता है उसी प्राण शक्ति की मदद से। ठीक है, तो अगर आप लोग अपने बॉडी को टाइम देते हैं रिपेयरिंग का, तो आप लोग एक एक बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे वो आपका थायराइड हो, डायबिटीज हो, मोटापा हो, स्किन पे आपके दाग 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 धब्बे हो, कुछ भी हो, सारी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा आपको। बस अपने बॉडी को रिपेयरिंग का टाइम दीजिए। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड है उसके लिए मैंने रखा है 16:18 का मेथड। ओके, 16:18 का मेथड। इसका मतलब क्या है? आपको दिन में कोई भी टाइम चूज करना है जिसमें आप 6 घंटे खाना खाएंगे और 18 घंटे फास्ट करेंगे। 6 घंटे खाना खाने का मतलब है कि अगर मैं 10 बजे अपना फर्स्ट मील लेता हूं,
ठीक है। तो मैं दोपहर 4 बजे तक अपना पूरा मील ले लूंगा। उसके बाद मैं केवल अगर खाऊंगा तो वाटर ड्रिंक करूंगा या फिर कोई वेजिटेबल का जूस, बस। फ्रूट जूस गलती से भी नहीं पीना आपको, ठीक है, फ्रूट जूस पीना ही नहीं है, समझ गए, फ्रूट जूस कभी पीना ही नहीं है आने वाले साल में, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग ये इतना घंटा फास्ट करते हो तो अपना बॉडी धीरे 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 अपने आप को रिपेयरिंग दे देगा। अब देखो यहाँ पर फल के जूस पीने से क्या होता है, अगर आपने मौसम्बी का जूस देखा होगा तो उसमें वो जो बाहर नहीं होता छिलका जैसा जो अपने मशीन से निकालता है, वो जूस जूस निकालने के बाद में वो फाइबर होता है। और फाइबर आपके कोलोन को क्लीन करने में, आपके बॉडी हाथ को साफ करने में, खाने को पचाने में बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए जूस नहीं पीना है, फल का जूस मत पियो, फल सीधा खा लो, ठीक है। और खाने में आपको सबसे पहले सलाद खाना है, सबसे पहले सलाद में कुछ भी, खीरा, टमाटर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, नहीं है तो उसके पहले पानी पी लो फिर खाना खाओ, ठीक है। सलाद के बाद में जितनी भूख हो उतना ही खाना खाइए। 6 घंटे तीनों टाइम यही करना है, अगर आप 6 घंटे में 3 बार खाना खाते हो तो। और 6 घंटे में 3 बार खाना खाने का मतलब है उतना ही खाना खाइए जितना आपको 2 घंटे तक भूख ना लगे। ऐसा नहीं कि एकदम रेल के खा लो भैया कि अब तो हमको भूख ही नहीं लगेगी, वैसा खाना नहीं खाना है, ठीक है। पेट थोड़ा सा खाली रखना है, ठीक है। और 4 बजे वाला खाना एकदम हल्का खाना है आपको, मात्र 1 से 2 रोटी, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और 18 घंटे करना है फास्ट। आपको 1 साल बाद आपको चेंजेस दिखाई देंगे। देखो चेंजेस दिखने में आपको 8 हफ्ते का समय लगेगा, 8 वीक्स का, समझ गए आप लोग। तो इतना टाइम दो अपने आप को, समझ गए, ताकि धीरे 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 आपका बॉडी अपने आप को क्लीन कर ले। तो ये रिजोल्यूशन मैंने आपको दिया है। आप में से कितने बंदे ऐसे हैं जो इसको अपने लाइफ में अप्लाई करने वाले, मुझे बताइए, क्योंकि मैंने खुद अपने लाइफ पे ये अप्लाई किया हुआ है, समझ गए आप लोग। अगर आप चाहे तो मेरे पहले की वीडियो जाके देख सकते हैं, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना फेस दिखाया था, मैं उस टाइम पर थोड़ा हेल्दी था, बट आज मेरा वेट 70 kg है और मैंने अपना वेट बहुत लूज किया है ड्यू टू दिस फास्टिंग, समझ गए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।